जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज हम 54वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, पवित्रताओं का धर्म बनना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्रह्मा जी बोले, इसके अनंतर सप्तर्षियों ने हिमालय से फिर विदा मांगी। हिमालय पार्वती के वियोग से व्याकुल हो गई। उन्होंने मूर्छा सी आ गई। इसके पश्चात चैतन्य हो तथास्तु कहकर वहां संदेश मैना के पास जाकर कहा। हर्ष शोक से युक्त मैना पुत्री की विदाई की सामग्री संग्रह करने लगी। वेद और कुल की सब्जी अचार हुआ। मैना ने पार्वती को अनेक प्रकार के रत्न भूषणों से युक्त किया। 12 आभूषण दिया, सारा श्रृंगार दिया। मैना के हृदय को जानने वाले एक ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री ने गिरिजा को पतिव्रत धर्म पर शिक्षा दी। द्विज पत्नी ने कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हें कुछ पवित्रताओं के लिए ऐसे धर्म का उपदेश करती हूँ जिनसे उन्हें त्रिलोक का सुख प्राप्त होगा। हे देवी, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। वह पतिव्रता स्त्री धन्य और पूज्य है जो अपने स्वामी और परमेश्वर मानकर उसके सदस्य उसकी सेवा करती है। वहां तो सुख भोगती ही है और अंत में पति लोक को भी प्राप्त होती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, सांडिल्या, शतरूपा, अनुसैया, लक्ष्मी, श्रद्धा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा तथा और भी पतिव्रताएं हैं जिन्हें यहाँ विस्तृत रूप से नहीं कह सकती, किंतु पतिव्रत के प्रभाव से सभी जगत में मान्य और पूज्य है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवता तथा ऋषियों को इनको सम्मानित किया है। इसके कारण तुम सर्वदा अपने पति शंकर की सेवा करती रहना, क्योंकि यह सत्पुरुषों की गति तथा दया दाता दीनों पर कृपा करने वाले हैं। पतिव्रताओं का यह धर्म है कि श्रुतियों और स्मृतियों में लिखा है। पतिव्रत परायण को उचित है जब पति भोजन कर ले तब स्वयं भोजन करे। ऐसा करने से स्त्री सर्वदा आनंद की प्राप्ति होती है। पति के सो जाने पर स्वयं सोवे, पति के पहले जागे तथा निश्चल भाव से पति के प्रिया बनी रहे, उनका हित करे। कभी बिना अलंकार पति के सामने न जाए। पति का परदेश रहने पर तो कभी श्रृंगार ही न करे। पतिव्रता को उचित है कि अपने पति का नाम ले और पति के दुर्वचन कहने पर स्वयं उन्हें दुर्वचन न कहे। ताड़ना देने पर प्रसन्न रहे और मानने पर भी के सामने ऐसा कहकर कृपा मांगे। जब पति बुलाए तो सारा काम छोड़कर उनके पास चली जाए और जो कार्य हो पूछकर प्रसन्नता से उनकी आज्ञा का पालन करे। द्वार पर देर तक न ठहरे, दूसरों के घर न जाए, किसी की बात सुनकर किसी से प्रकाशित न करे। सर्वदा हितकर समय की प्रतीक्षा करेगा। पति की आज्ञा के बिना कभी तीर्थ यात्रा न करेगा। समाज तथा किसी उत्सव में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्त्री का तीर्थ तो उसका पति के चरण है। पति का झूठन उसके लिए महाप्रसाद है। देवताओं, पितरों, अतिथियों के बिना भोग लगाए कभी न खाए। सेवक, गौ और भिक्षुक को भोजन देवे। उसे प्रतिक्षण सामग्रियों का संग्रह, चतुरता, प्रसन्नता, मित्यता का ध्यान रखना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना स्त्री व्रत के उपवास आदि न करे, क्योंकि बिना आज्ञा के कुछ फल नहीं होता, परलोक में भी बिगड़ता है। पति कैसा भी नपुंसक, रोगी, वृद्ध, दुखी क्यों न हो, स्त्री उसका उल्लंघन न करे। जब वह स्त्री धर्म से रजवती हो तो 3 दिन किसी को मुख न दिखावे, तो स्नान से शुद्ध न हो जावे, तब तक उसका कोई शब्द सुनने पावे। पवित्रता उचित होकर अपने पति को शिव रूप में ही जाने। पति को कभी भी कतार वाक्य न बोले, न पति की निंदा। गुरुजन कहते हैं कि जोर से न बोले, उच्च स्वर से हंसे न। अपने पति को कभी तू न कहे, शौच से कभी ईर्ष्या न करे। ईर्ष्या करने से वह दुर्गम होती है। जो स्त्री अपने पति की अब बचाकर अन्य को देखती है, वो कानी, कुमुखी तथा विरूपा होती है। जैसे दीप बिना देह क्षण मात्र अपवित्र हो जाती है, वैसे बिना पति के स्नान करने पर भी स्त्री अपवित्र रहती है। स्त्री अपना शील कभी न भंग करे, कि ऐसी पवित्रता पर पृथ्वी को गर्व होता है। वह स्त्री पापनाशक है जो सर्वदा पवित्र रहती है। गृहस्थी का जड़ स्त्री है, सारे सुखों का जड़ स्त्री है, क्योंकि धर्म फल की प्राप्ति के लिए संतान वृद्धि स्त्री का ही कारण है। वह सच्चा गृहस्थ है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। पतिव्रता गंगा में कोई भेद नहीं है, वे शिव और पार्वती के समान पवित्र। इसके लिए उसका पति ओमकार और वेद तथा श्रुति है। पति तप है तो स्त्री क्षमा है। यदि फल है तो स्त्री सत्क्रिया है। पार्वती
ऐसे ही स्त्री पुरुष को धन्यवाद के पात्र हैं। इस प्रकार मैंने तुमसे अनेक पतिव्रताओं का धर्म संक्षेप में कहा है। अब उनके भेद सुनो। पतिव्रता उत्तम आदि भेदों में 4 प्रकार के होते हैं। जय गुरु जी शुक्र।